गुरु में सभा बीच मां पहुंचो देवा पारत सिद्धि सिद्धि तोर समा अविघ्न विनाशक सिद्ध करो सब काज हमर हो नमन हजारों हजार नमन
के ललना झूले डलना देवा दुनिया सियावर रामचंद्र संकट हरियो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे परिणाम रघुवर मल जस जो गाय के फल चारे। आइए हनुमंत विराजी कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो पधारिए पवन। देखो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ओकर एक बिहार हो जाए रहे काकर साथ में माता सती के साथ में, लेकिन माता सती ला संदेह हो जाती, भगवान के प्रति मोह हो जाती, भगवान की परीक्षा लेते भोलेनाथ भी तो ला पता चलती कि आज सती है तो सीता के रूप धारण करी अर्थात और माँ के रूप धारण करी, तो आज से मेरा अपन पत्नी की जगह नहीं दे सको और 87,000 वर्ष तक के ऊपर त्याग कर देती, परित्याग कर देती। फिर माता सती है तो जब भगवान भोलेनाथ ही तो समाधि से जागती, उस समय राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ बहुत कार्य, तो माता सती देखते कि मोर पिता के घर यज्ञ हुआ थे कथे तो मैं जाऊँ। बहुत समझे तो भोलेनाथ कि कथी सती हमारा निमंत्रण नहीं दे तो जाना उचित नहीं। तब भले का कर बेदाई मैके के काम और महतारी वाला मैके कहीं होते ना तो एक पाँव खड़े रहते मैके जाए भले कोई वाला मत बुला रहा है तो भले वाह हमारे दाई दादा घरे नहीं जाबो तो कैसे करना, कोई जरूरी कर देना ऐसे कह के चल देखा था महतारी में, ऐसे माता सती गलो चलेगी। लेकिन वहां जाकर देखती तो भगवान भोलेनाथ कोई भाग नहीं, और जब अपन पति के अपमान ला देखती ना तो माता सती है तन अपन आप से योग अग्नि उत्पन्न करके अपन आप से समर्पित कर देती। उस समय से भगवान भोलेनाथ है तन जब से माता सती के मृत्यु होती तब से भोलेनाथ है तन समाधि में लग जाते। जब भोलेनाथ की समाधि लगे रहती वो समय ये धरती में एक राक्षस पैदा रहते जेल तारकासुर कहते भैया हो। तारकासुर है तो बहुत तपस्या करती और जब तपस्या कर पूरा होती ब्रह्मदेव हेता ना का करती दर्शन देती तो तारकासुर कहती कि बेटा मैं तो तपस्या बहुत खुश हूँ ते वरदान मंगले। तब तारकासुर कहते हे ब्रह्मदेव अगर मैं श्रद्धा और भक्ति से तपस्या करी हूँ और तपस्या से ते खुश है तो मोला अमरता के वरदान दे देगा। तब ब्रह्मदेव कहते बेटा दुनिया में जो आते ना बोला जाना पड़ेगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर और एक सियासत चढ़ गई तो एक बंधे चढ़ी। एक धरती में आते तेरे जाएगा पड़ती बेटा मैं अमरता की वरदान नहीं दे सकूंगा ते दूसरा वरदान मांग लो। अच्छा तो ठीक है। तारकासुर का पता रहते कि भोलेनाथ तो समाधि में लग गए हैं और सती है तन मर गई होकर पत्नी है अब वो जीवन भर विवाह नहीं करे। तब सोच विचार के तारकासुर है तब ना ब्रह्मदेव ला वरदान मांगते करते वरदान मांगा थे ब्रह्मदेव कहते अगर देना ही तो दे दे भाई नहीं तो कोई बात नहीं है एक छोड़ो कोई वरदान मांगे नहीं कर। तब कहते बोल बेटा क्या चाहिए तुम्हें। तारकासुर कहते ब्रह्मदेव एक वरदान दे कहते कौन से वरदान मोर मृत्यु है अगर मला ये धरती में आम तो धरती ने जाना है कहीं कथस मरना से कथस हमार खा कोई नहीं आहे तब मोर मृत्यु है भोलेनाथ के बेटा के हाथ में हो। देख कैसे वरदान मांगे जाए मोर मृत्यु मोर मरण भोलेनाथ के शंकर भगवान के जो बेटा है ना देकर हाथ से हो बता रही इसकी बिहार नहीं करे तो कह कोई बेटा आवे नहीं करे। तब वो धरती में हाहाकार मचा के रखे से जब हमें तारकासुर है तब जब हाहाकार मचा के रखे पुत्रों मचा के रखे तहस नहस कर देते सब देवता मरना जीना हरान कर देते। तब देवता मानिका कर पास में जाते भगवान विष्णु के पास में जाते हैं
अब विष्णु के पास में जाके पुकार करते, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारा रक्षा करो प्रभु, हमारा रक्षा करो। तब विष्णु भगवान नारायण भगवान कथे सागर में जे शयन करत रहते, भैया कहाँ भाते भाई, कहाँ हो गए? देवता मन बताते, प्रभु तारकासुर तन बहुत उपद्रव मचा के रखे, आज हमारे जीना हराम कर दे, हमारे जीवन मुश्किल हो गए, हमारा जीवन बचाना मुश्किल हो गए, तो एक उपाय आप ही बता सकते हो। अब वरदान मांगे कि भोलेनाथ के बेटा के हाथ में मोर मृत्यु हो। अब भोलेनाथ तो समाधि में लगे हैं। तब विष्णु भगवान कहते कि चिंता मत करो, धीरज रखो, धैर्य रखो। अब भगवान विष्णु है तन जब राम रूप में रहते, वो समय राम रूप में भगवान भोलेनाथ के पास में जाते। वैसे तो भोलेनाथ की समाधि ला भंग करना है, समाधि ला कौन भंग करी? तो सब देवता मन डर रहे कि भोलेनाथ के समाधि ला जे भंग करी तेकर मरना निश्चित है, नहीं जी सके, वो मर ही भोलेनाथ के जब तीसरा नेत्र खुल ही था। तब भगवान विष्णु है तब सब देवता लगी, सब देवता मानो ना कामदेव लगते, भैया कामदेव ये तोरे काम है भैया, ये काम लत ही कर सकता। अरे सबला अपन अपन जीव के मोह रखे भैया, सबला अपन जीव के मोह रखे, कौन लने रहा? अब सबसे ज्यादा अपन जीव के मोह कौन रहते? तो इंसान रहते, हम माना कर रहते अपन जीव के मोह का। जब रोड में रखन ना, सड़क में रखा ना दाई अब पर दूरी गाड़ी रही तो हमारा पर दूरी पैर जा खड़े हो जाते। अब गाय गरु घुमा कर देखिए और गाड़ी तीर में आ जा रही तब पैर में रही तब बीच सड़क में जा खड़े हो जाते। और मतलब अपन जीव के मोह हो जाते, जीव के मोह इंसान रहते। तो देवता मन अपन अपन सब जीव के मोह है। कामदेव कति सबला पर जीव के मोह जियो, तुमान मोला कथो मोला सौंप दे। तो उस समय भगवान विष्णु तब कामदेव ला कथे कि कामदेव ये काम हाँ तोरे जहात से होई, लेकिन हाँ अभी तो तोर ए शरीर मिले है, जे ते शरीर का त्याग देवे सबके हित के लिए, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। सभी के हित के लिए अपन शरीर का त्यागवे कामदेव। जब दूसरा जन्म हुई तो ते मोर बेटा जन्म ले के आवे, ते मोर बेटा बनवे, ते सोच ले। तब कामदेव कहे प्रभु इससे बात है, मैं तो बेटा बनूं तो मैं अभी मर जाऊं, मैं अभी मरने में तैयार। तो कामदेव कहता भोलेनाथ की समाधि कामदेव के माध्यम से भगवती और सब देवता है ना अर्जी वित्ती करते, प्रार्थना करते, भोलेनाथ विवाह परिवार करते कि हे प्रभु हे स्वामी हे नाथ दीनों के नाथ, हे जगत के प्रभु हे जगत के स्वामी, आप ही हमारा रक्षा कर सकते हो। लेकिन भोलेनाथ कहते मैं रक्षा कर सकता? हाँ प्रभु, तुम्हारा क्या करना पड़ना? कहते आप लोग विवाह करना पड़ना। नहीं 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 नहीं, मैं एक भाव विवाह करके भुगत चुके हैं, एक भाव विवाह करके विवाह भोग डरी हो मैं नहीं करूँ अब विवाह। तब सब देवता मन करते जिन सती के साथ में आपकी विवाह है प्रभु, और सती के दूसरा रूप में जन्म हो चुके कहा तो पर्वतराज राजा हिमालय के घर में पार्वती के नाम से और पार्वती के साथ में आप शादी करना है। भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है भैया, आपके हित करना है, आपके रक्षा करना है, और आपके रक्षा करना और धर्म है और कर्तव्य है, आपके लिए मैं विवाह कर सकता हूँ। आज भोलेनाथ माता पार्वती की जब विवाह होते थे तो सब भोलेनाथ का देखते, तो भोलेनाथ के बराती जाएगा अपन अपन घोड़ा ला हाथी ला रथ ला सजावट है कावर देखा भैया हो गाँव में जब वो बेटा के विवाह होते ना तो दूल्हा पछवा जाते और दूल्हा की गाड़ी पछवा रखे और जन गाड़ी में सब लोग मन बैठे ना ते गाड़ी पहले सजत रहते, पहले ही सजाए भले थे। तो आज भोलेनाथ पछवान देवता मन अपन रथ ला सजावत, विमान ला सजावत, गाड़ी घोड़ा ला सजावत, काबर हमला हमारे प्रभु की बारात जाना है। बहुत सुख है, बहुत खुश है, बहुत आनंद है। और ये
कथे देखता मान कि एक मंगल सगुन होवा थे, मंगल गान गावा थे, गवैया गावा थे, नचैया नाचा थे, बजैया बजावा थे, झुमैया झुमा थे, मलैया हो आवन चलन भोलेनाथ के बाराती कैसे जाते भजन के बाद सियावर रामचंद्र संकट हरिया सत्य ही शिव है जीवन सुंदर संसार है तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया अपरंपार है। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय देखो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे ओकर एक विवाह हो जाए रहे काकर साथ में माता सती के साथ में। लेकिन माता सती ला संदेह हो जाती, भगवान के प्रति मोह हो जाती, भगवान के परीक्षा लेते भोलेनाथ तो ला पता चलती कि आज सती है तो सीता के रूप धारण करी अर्थात और माँ के रूप धारण करी, तो आज से मेरा अपन पत्नी की जगह नहीं दे सके और 87,000 वर्ष तक के ऊपर त्याग कर देते, परित्याग कर देते। फिर माता सती है जब भगवान भोलेनाथ ही तो समाधि से जागती, उस समय राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ बहुत कार्य। तो माता सती देखते कि मोर पिता के घर यज्ञ हुआ थे कथे तो मैं जाऊँ। बहुत समझे तो भोलेनाथ कि कथी सती हमारा निमंत्रण नहीं दे तो जाना उचित नहीं। तब भले का कर बेदाई हो मैके के काम और महतारी वाला मैके कहीं होते ना तो एक पाँव खड़े रहते मैके जाए भले कोई वाला मत बुला रहा है तो भले वाह हमारे दाई दादा घरे नहीं जाबो तो कैसे करवा, कोई जरूरी कर देना ऐसे कह के चल देखा हमारा महतारी में ऐसे माता सती गलो चलेगी। लेकिन वहां जाकर देखती तो भगवान भोलेनाथ कोई भाग नहीं। और जब अपन पति के अपमान ला देखती ना तो माता सती है तन अपन आप से योग अग्नि उत्पन्न करके अपन आप से समर्पित कर देती। उस समय से भगवान भोलेनाथ है तन जब से माता सती के मृत्यु होती तब से भोलेनाथ है तन समाधि में लग जाते। जब भोलेनाथ की समाधि लगे रहती वो समय ये धरती में एक राक्षस पैदा रहते जेल तारकासुर कहते भैया हो। तारकासुर है तो बहुत तपस्या करती और जब तपस्या कर पूरा होती ब्रह्मदेव हेता ना का करती दर्शन देती तो तारकासुर कहती कि बेटा मैं तो तपस्या बहुत खुश हूँ ते वरदान मंगले। तब तारकासुर कहते हे ब्रह्मदेव अगर मैं हाँ श्रद्धा और भक्ति से तपस्या करी हो और तपस्या से ते खुश है तो मोला अमरता के वरदान दे देगा। तब ब्रह्मदेव कहते बेटा दुनिया में जे आते ना बोला जाना पड़ेगा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ गए तो एक बंधे चढ़ी। ये धरती में आते तेरे जाएगा पड़ती बेटा मैं अमरता की वरदान नहीं दे सकूंगा ते दूसरा वरदान मांग लो। अच्छा तो ठीक है। तारकासुर का पता रहते कि भोलेनाथ तो समाधि में लग गए हैं और सती है तन मर गई होकर पत्नी है अब वो जीवन भर विवाह नहीं करे। तब सोच विचार के तारकासुर है तब ना ब्रह्मदेव ला वरदान मांगते कहते वरदान मांगा थे ब्रह्मदेव कहते अगर देना ही तो दे दे भाई नहीं तो कोई बात नहीं है एक छोड़ो कोई वरदान मांगे नहीं कर। तब कहते बोल बेटा क्या चाहिए तुम्हें। तारकासुर कहते ब्रह्मदेव एक वरदान दे कहते कौन से वरदान मोर मृत्यु है अगर मला ये धरती में आम तो धरती ने जाना है कहीं कथस मरना से कथस अमर खा कोई नहीं आहे तब मोर मृत्यु है भोलेनाथ के बेटा के हाथ में हो।
देख कैसे वरदान मांगे जाए। मोर मृत्यु मोर मरण भोलेनाथ के शंकर भगवान के जे बेटा है ना देकर हाथ से हो गए। बता रही इसकी बिहार नहीं करे तो कह कोई बेटा आवे च नहीं करे। तब वो धरती में हाहाकार मचा के रखे से जब हमें तारका सुने तब जब हाहाकार बचा के रखे पुत्रों बचा के रखे तहस नहस कर देते सब देवता मरना जीना हराम कर देते। तब देवता मानिका कर पास में जाते भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। अब विष्णु के पास में जाके पुकार करते त्राहिमाम 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 हमारा रक्षा करो प्रभु हमारा रक्षा करो। तब विष्णु भगवान नारायण कथे सागर में जे रसयन करत होते भैया कहाँ भाते भाई कहाँ हो गए। देवता मन बताते प्रभु तारका सूर्य तन बहुत उपद्रव मचा के रखे आज हमारे जीना हराम कर दे हमारे जीवन मुश्किल हो गए हमारा जीवन बचाना मुश्किल हो गए। तो एक उपाय आप ही बता सकते हो। अब वरदान मांगे कि भोलेनाथ के बेटा के हाथ में मोर मृत्यु हो। अब भोलेनाथ तो समाधि में लगे हैं। तब विष्णु भगवान कहते कि चिंता मत करो धीरज रखो धैर्य रखो। अब भगवान विष्णु है तब जब राम रूप में रहते वो समय राम रूप में भगवान भोलेनाथ के पास में जाते। वैसे तो भोलेनाथ की समाधि ला भंग करना है समाधि ला कौन भंग करी। तो सब देवता मन डर रहे कि भोलेनाथ के समाधि ला जे भंग करी देकर मरना निश्चित है नहीं जी सके वो मरीच भोलेनाथ के जब तीसरा नेत्र खुल ही था। तब भगवान विष्णु है तब सब देवता लगी सब देवता मानो ना कामदेव लगते भैया कामदेव ये तोरे काम है भैया ये काम लगते ही कर सकता। अरे सबला अपन अपन जीव के मोह रखते भैया सबला अपन जीव के मोह रखते कौन लने रहा। अब सबसे ज्यादा अपन जीव के मोह कौन रखते तो इंसान रखते हम माना कर रखे अपन जीव के मोह का बात जब रोड में रखन ना सड़क में रेखा ना दाई अब पर दूरी हम गाड़ी रही तो हमारा पर दूरी पैर जा खड़े हो जाते। अब गाय गरु घुमा कर देखियो और गाड़ी तीर में आ जा रही तब पैर में रही तब बीच सड़क में जा खड़े हो जाते। और मतलब अपन जीव के मोह मिला जीव के मोह इंसान रहते। तो देवता मतलब अपन अपन सब जीव के मोह है कामदेव कति सबलापन जीव के मोह जियो तुमान मोला कथो मोला सौंप दे। तो उस समय भगवान विष्णु रहता कामदेव ला कथे कि कामदेव ये काम हाँ तोरे जहात से होए लेकिन हाँ अभी तो तोरे शरीर मिले है जे ते शरीर ला त्याग देवे सबके हित के लिए पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। ए सभी के हित के लिए अपन शरीर त्यागवे कामदेव जब दूसरा जन्म हुई ते मोर बेटा जन्म ले के आवे दे मोर बेटा बनवे ते सोच ले। तब कामदेव कहे प्रभु इससे बात नहीं मैं तो बेटा बनूं तो मैं अभी मर जाऊं मैं अभी मरने में तैयार। तो कामदेव कहता भोलेनाथ की समाधि कामदेव के माध्यम से भगवती और सब देवता हेतन अर्जी वित्ती करते प्रार्थना करते भोलेनाथ विवाह परिवार करते कि हे प्रभु हे स्वामी हे नाथ दीनों के नाथ हे जगत के प्रभु हे जगत के स्वामी आप ही हमारा रक्षा कर सकते हो। लेकिन भोलेनाथ कभी मैं रक्षा कर सकता हाँ प्रभु तुम्हारा काम करना पड़ना कथे आप लोग बिहाव करना पड़ना नहीं 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 मैं एक भाव बिहाव करके भुगत चुके हैं एक भाव बिहाव करके बिहाव भोग डरी हो मैं नहीं करूँ बिहाव। तब सब देवता मन करते जिन सती के साथ में आपकी विवाह है प्रभु और सती के दूसरा रूप में जन्म हो चुके कहा तो पर्वतराज राजा हिमालय के घर में पार्वती के नाम से और पार्वती के साथ में आप शादी करना है। भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है भैया आपके हित करना है आपके रक्षा करना है और आपके रक्षा करना
मोर धर्म है, मोर कर्तव्य है। आपके लिए मैं बिहाव कर सकता हूँ। आज भोलेनाथ माता पार्वती की जब बिहाव होते थे तो सब भोलेनाथ का देखते तो भोलेनाथ के बराती जाएगा अपन अपन घोड़ा ला हाथी ला रथ ला सजावत है कावर देखकर भैया हो गाँव में जब बोला बेटा के बिहाव होते ना तो दूल्हा पछवा जाते और दूल्हा के गाड़ी पछवा रखे और जेन गाड़ी में सब कर लो बड़ा मन बैठे ना ते गाड़ी पहले से सजत रहते पहले ही सजाए भले थे। तो आज भोलेनाथ पछवाए देवता मन अपन रथ ला सजावत विमान ला सजावत गाड़ी घोड़ा ला सजावत काबर हमला हमारे प्रभु की बारात जाना है। बहुत सुख है, बहुत खुश है, बहुत आनंद है। और ये कथे देखता मान कि एक मंगल सगुन होवा थे, मंगल गान गावा थे, गवैया गावा थे, नचैया नाचा थे, बजैया बजावा थे, झुमैया झुमा थे। भैया हो आवन चला भोलेनाथ के बाराती कैसे जाते भजन के बाद सियावर रामचंद्र संकट हरिया सत्य ही शिव है जीवन सुंदर संसार है तीनों लोक तुझ मीते माया अपरंपार ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय काम क्रोध लोभ मोह यह तो जीवन ला नाश कर देते, जिंदगी ला बर्बाद कर देते। और देख जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे विकार है और पर जीवन कभी सुख नहीं रहा है। ये पांच विकार ला हमरा का करना है, त्यागना है। ये पांच विकार ला छोड़ना है, तब हमारे परिवार ला हम सुखी रख सकते, अपने जीवन ला हम सुखी रख सकते, हम इस समाज में गांव में चैन से रह सकते, सुख से रह सकते। एक दिन असुर भोलेनाथ शरीर में भभूत न धारण करते मोर महतारी हो। ये भभूत कहाँ के, ये विभूति कहाँ के? तो मरघट की विभूति है, मसान गंज के विभूति है। और हामी वाला जलाए रहते थे करना होते समय के बातें करते। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती धरती में विचरण करत रहते तो एक व्यक्ति के मृत्यु हो जाती और चार व्यक्ति वाला बोहे रथे कामे खटिया लगा करते खटरी खटरी बना के बोहे रथे और एक जना घूमे रेगते बाकी मन पीछे पीछे चलते और पाकते राम नाम सत्य है सत्य यही गत्य है, राम नाम सत्य है सत्य यही गत्य है। माता पार्वती कहते भोलेनाथ कहते स्वामी ए मन कहाँ भोलेनाथ कहते पार्वती जेला में तोला बताता ना कि सत्य कहाँ है। जेला में पूछे रहे कि राम कौन है, ये राम कहाँ चीज है? तो वही रहे हम कहा थे वो राम नाम सत्य है करके। अच्छा राम नाम सत्य कैसे है? राम नाम सत्य का वो मरतीस का बार वो मरतीस रही तो ठीक है भाई चल ते में जाता कहाँ सत्य क्यों देख रहे
तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती हितौकर पीछे पीछे जाते और दूरिया में छुप के खड़े रहते। सब व्यक्ति बन जाते, सब माटी देवा कठियारा बन जाते, सुंदर चीता बनाते। चीता बना के वो जो व्यक्ति मरे रहते थे सुला देते, ऊपर में लकड़ी डालते। जो भी डालना रहते काका डालते में नहीं जाना निकाला देखिए नहीं हो। उसके बाद आग लगा देते और आग लगाते तो सब के सब एक भावर खड़े और खड़े होके कहते कि राम नाम सत्य है, सत्य यही सत्य था, राम नाम ही सत्य है और सबके यही कथे हुई। पूरा जल गथे और जल के राख बजते। तब कथे भोलेनाथ पार्वती कथे पार्वती देखते ये राख है ना, यही सत्य है और यही सत्य में अपन शरीर में धारण करके रखो। कारण ताकि संसार वाले मन कलियुग के हर मानव जाने और देखे और सुने कि ये भोलेनाथ के शरीर में जो राख छुप रहा है एक क्या चीज है। और ये अपन जीवन में याद करें कि अब हमारो जीवन की ठिकाना नहीं है, हमला एक दिन जाता है। दो बातन को याद कर चाहत हो कल्याण, अरे दो बातन को याद कर जानत हो जब कल्याण। नारायण एक बात को दूजो श्री भगवान, दूजो श्री भगवान, दूजो श्री भगवान। दो बात याद करना है। आज भोलेनाथ की सुंदर श्रृंगार कर रखावन एक भजन के बाद आप हमें फिर कथा बता दीजिए। बैला में चढ़ के चले हैं महादेव, गौरी करे वर बिहार। और जोगनी पड़े के मोर भरोसे होगी मगन उत्साह। बैला में चढ़ के चले हैं महादेव, गौरी करे वर बिहार। जोगनी
गंगा में 3 ठन आँखी हो गए नाथ के। अब भोलेनाथ के नहीं भैया हो, हमारा मन के 3 ठन नेत्र है, लेकिन ये 2 ठन जो नेत्र है ना वो संसार ला देखिए। भोलेनाथ के तीसरा नेत्र जब खुलते तो काहे के भस्म हो जाते। अब हमारा मन के जीवन में का है, काम है, अब ही काम ला हमला भस्म करना है तो तीसरा नेत्र ला खोले बर पड़ी है भैया हो। अब ये तीसरा नेत्र वाला खोलते और तीसरा नेत्र में कहा लगे हैं, ये तीसरा नेत्र में माया के पर्दा लगे हैं और तीसरा नेत्र के खोलने वाला तो भगवान राम कथे आप हम सभी के लिए एक माता सभी के माध्यम बने और कथे कि प्रथम भगति संतन करे संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। आप हम सभी के जीवन की पहली भक्ति हरे सत्य संत की सानिध्य में जाना, संत के पास में जाना और संत के पास में जाके भगवान की कथा श्रवण करना। तो तीसरा नेत्र को कौन खोलते? गुरु खोलते। गु और गु अर्थात अंधकार, गु अर्थात प्रकाश। अंधकार में जीवन में प्रकाश लाने वाला ही ना गुरु के महिमा भैया है। अब ये तीसरा नेत्र के खोले वाला जे दिव्य दृष्टि कथे ना, गुरु दर्शन करे बर जाबो तब लगा मिली दिव्य दृष्टि में और दिव्य दृष्टि मिलते तब हम परमात्मा ले जा सकते हैं। तो हम लोग तीसरा नेत्र कौन खोलते? तो गुरु खोलते। गुरु बिना भाव निधि तरह ही ना कोई जोगिरंजी शंकर समावे। गुरु बनाना अनिवार्य है, सबके जीवन में गुरु बनना चाहिए, गुरु होना चाहिए। और गुरु नहीं है तो ये जीवन व्यर्थ है। जेकर जीवन में गुरु है ओकर जीवन शुरू है और जेकर जीवन में गुरु नहीं है ओकर जीवन चना के गुरु है। तो अपन जीवन शुरू करना है तो जीवन में गुरु धारण करना है। तो हमारा तीसरा नेत्र खोलना है, भगवान के तीसरा नेत्र में खुली तो काम भस्म हो गए। हमारे काम ला भस्म करना है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करना है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करना तो वो परमात्मा के दर्शन होंगे। हम कथा रे कलयुग में कहाँ भगवान आए? कलयुग में घरो भगवान है, भगवान नहीं ऐसी बात नहीं है। कलयुग में घरो भगवान है, लेकिन भगवान ला हमरा देखे बा तीसरा नेत्र की जरूरत है। भगवान भोलेनाथ की जब तीसरा नेत्र खोलते काम भस्म होते तो भगवान राम के वाला दर्शन होते। ऐसे राम और शंकर अलग नहीं, दोनों एक ही पिलापति जल गए संगीत करते 5 मिनट से। भगवान राम और भोलेनाथ एक ही हरे, अलग अलग। शंकर प्रिय मम द्रोही, अरे शंकर प्रिय मम द्रोही से तेगर परम कलप भर घोर नरक महुआ। जब शंकर और राम में विद्रोह कर भेदभाव करेगी ना और मानव का एक नरक नहीं घोर नरक में बहुवास कर ही करते और नरक करा करते, नरक में जाकर स्वर्ग और नरक, लेकिन एक घोर नरक कहे हैं। तो ऐसे सुंदर भगवान भोलेनाथ की जो श्रृंगार है और भगवान भोलेनाथ की सवारी कहाँ है? बैला है। बैला धर्म के निशानी है। ये भोलेनाथ की सवारी हम सब बताते कि हमें अपन धर्म की रास्ता में चलना चाहिए। हमारा धर्म कहाँ है? एक ही धर्म है कि सत्य ही धर्म है, मानव धर्म है। हमला ये सुंदर मानव तन मिले, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सूरज रब सत कर। तो ये मानुष तन मिले है, हमरा मानव तन मिले है तो हमरा पर मानव धर्म में चलना है। हमरा माता मानव के साथ में मानवता बना के रखना है, प्रेम व्यवहार बना के रखना है, व्यवहार से हमरा चलना है। आवाज अपन वाणी विक्रम रामदेव तुम्हें 5 मिनट से आप भजन सुना के फिर मन इधर जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसे निकालो कि भजन करो भगवान की, भजन करो
भगवान की भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना गा हरि गुण गाना, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना हरि गुण गाना, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना हरि गुण गाना, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा।